नमस्कार। मैं फिर लाभ और हानि पर आधारित एक और वीडियो लेकर आया हूं और यह प्रश्न बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछता है और जो बच्चे एकेडमिक भी पढ़ाई पढ़ते हैं उनके परीक्षा में ये क्वेश्चन बहुत सारा बार पूछा गया है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को देखिए, थोड़ा सा घुमा करके देता है सरल, लेकिन घुमाने के नाते थोड़ा कठिन लगता है। आइए इसको हम लोग बनाते हैं। बहुत आसान है, समझ करके बनाएंगे तो बहुत इजी है। ये प्रश्न पढ़ते हैं। किसी वस्तु को 730 रुपये में बेचने से होने वाला लाभ उसी वस्तु को 255 रुपये में बेचने से होने वाली हानि से 2 गुना है। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही लाइन है। इसी लाइन पे सारा घुमा फिरा करके दिया है। यहाँ पर एक चीज निकालना है और उसके बाद जब निकलेगा तो हमें यदि वस्तु को 15% की लाभ पर बेचना हो तो इसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। हमें विक्रय मूल्य यहाँ तो दिया है, लेकिन दोनों अलग अलग दिए हुए हैं, वो शर्तानुसार दिया हुआ है। तो असली विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है और असली हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्रय मूल्य को मानेंगे। मैथ में क्या करते हैं, क्रय मूल्य को मानते हैं। हल करेंगे। यहां लिखेंगे माना क्रय मूल्य x रुपये है। अब हम देखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है ये हमको देख करके आगे लगाना है। प्रश्नानुसार कह रहा है कि 730 में बेचने से होने वाला लाभ उसी वस्तु को 255 में बेचने वाली हानि से 2 गुना, यानी लाभ जो है वो हानि से 2 गुना है। अर्थात यहाँ लाभ लिखिए और यहाँ हानि लिखिए। अब ये कह रहा है ये जो लाभ है हानि के 2 गुना है, तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना। ये लाभ 2 गुना था तो इसको भी 2 गुना कर दिए, तो जब ये हानि 2 गुना हो गया तो दोनों बराबर हो गए। अब देखिए ये हमारा प्रश्नानुसार ये बात निकल कर आई। अब इसको आगे देखते हैं। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ के जगह पर हमने ये लिख दिया। लाभ बराबर होता है विक्रय में से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो जो आएगा मान वो लाभ होता है। अब यहाँ लिया है 2, यहाँ 2 लिखेंगे। और हानि का होता है, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। माइनस विक्रय मूल्य होता है। जब क्रय मूल्य ज्यादा रहे और विक्रय मूल्य कम रहता है तो हानि होती है। अब हानि की जगह पर मैंने ये लिखा और लाभ की जगह पर मैंने ये लिखा। जब अब कंडीशनल में जब दिया है तो यहाँ विक्रय मूल्य क्या था, 730 रुपये थे। 730 यहाँ विक्रय मूल्य क्या था लाभ के केस में 730। क्रय मूल्य हमने क्या माना है, x माना है। यहाँ बराबर है 2 गुणे, यहाँ क्रय मूल्य हमने x माना है, x लिखेंगे। और माइनस विक्रय मूल्य यहाँ क्या है, यहाँ जब हानि हो रही है तो यहाँ विक्रय मूल्य क्या है 255।
अब इसी को हल करेंगे तो आ जाएगा। अब देखिए एक लाइन और मैं बढ़ा देता हूँ, थोड़ा लंबा सवाल है, विस्तार में लगाना ही पड़ेगा। अब ये 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, अब ये 2 का ही इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, यहाँ हो जाएगा 202x माइनस, अब 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 2, देखिए 255 में हम 2 का गुणा करेंगे, क्योंकि ये 2 इन दोनों में गुणा होगा, इन दोनों में गुणा हो जाएगा। तो 2 पचे 10 और 2 पचे 10, 1 11, 2 दूना 4 और 1 5, ये हो जाएगा 510। हमने गुणा किया तो 510 हो गया। अब क्या करते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं। तो यहाँ पर -x है और इधर प्लस है, इसका प्लस होता है तो यहाँ भी -2x हो जाएगा, बराबर के इधर आएगा तो, और इधर -510 है और ये जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -730। ये जब उधर जाएगा तो -7, यहाँ -510 बराबर के इधर था ही। अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। ये -1 और -2 मिल करके -3 हो जाएगा, यहाँ -3x होगा। और ये माइनस, हम इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे क्योंकि दोनों ऋणात्मक है, जोड़ेंगे तो 7 5 12, 1240 आएगा ये। अब देखिए माइनस इधर भी है और माइनस इधर भी, तो ये भी कट जाएगा, ये कट जाएगा, अर्थात 3x बराबर आएगा आपका 1240। इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा आपका 1240/3, ये क्रय मूल्य हो गया आपका। हमने क्रय मूल्य जो माना था x का मान हमारा क्या आ गया, 1240 रुपये। 1240 रुपये क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। अब जब हमें क्रय मूल्य मालूम हो गया तो हमें लाभ प्रतिशत दिया है, तो हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ, प्रतिशत/100 होता है। क्या प्रतिशत में लिखिए, ये लिखिए, हो गया, ये होता है, ये फार्मूला है। अब इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो क्रय मूल्य हमारा कितना आया है, 1240/3, ये है क्रय मूल्य। और गुणा क्या हुआ, 100 प्लस, अब यहाँ लाभ दिया है, कह रहा कि यदि वस्तु को 15% लाभ पर बेचना हो, तो अब हमको विक्रय मूल्य निकालना ना, इसका विक्रय मूल्य कितना है, यहाँ 15 जोड़ देंगे, बटा 100 लिख देंगे। फिर इसको आगे अगर बढ़ाते हैं हम तो ये हो गया 1240/3 गुणा ये 105, 115 होगा। 100 में जब 15 को जोड़ेंगे तो 115 होगा बटा 100। अब इसी को हल करेंगे तो हमारा सवाल लग जाएगा। ये 0 से ये 0 कट गया, और 3 से शायद ये 5 से कट सकता है, 5 दूना 10 हो गया, और 5 दूना 10 और 5 3 ये 23 हो जाएगा, ये कट गया। और 2 से यहाँ भी कट जाएगा, 2 छके 12, 2 दूना 4, ये भी कट गया। तो यहाँ क्या आया भाई, आ गया 62 गुणा ऊपर 23 और नीचे क्या बचा है 3, ये 3 ही बच गया है। अब इसको आपस में गुणा कर लेंगे।
62 में हम क्या गुणा करेंगे? 23 को। तो 3 दूना 6 होता है और 3 छक 18 होता है। 2 दूना 4 होगा और 2 छके 12 होगा। ये जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 8 4 12 और 3 1 4 1। और इसमें क्या भाग देंगे? 3 का। थोड़ा सा जगह कम पड़ गया है। अब 1426 में हम किसका भाग देंगे? 3 का। तो ये हो जाएगा 3 चौक को 12 होता है, 2 हुआ। और ये हो जाएगा 3 7 21, 1 और 6, 3 5 15, फिर 10 वाला लगाएंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, 3 3 9, लगभग यही आ गया आपका मान 475 रुपया 475.33 रुपये आ गए। ये क्या है? यही विक्रय मूल्य है। ये विक्रय मूल्य है और यही उत्तर पूछ रखा था। यही आंसर है। देखिए सवाल कोई कठिन नहीं है, लगाने पर समझ में आ गया कि आपको कैसे लगेगा। और मैंने लगाया तो असली जो इसका विक्रय मूल्य जो पूछ रहा था, इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? तो इसका विक्रय मूल्य होगा 475 रुपया 33 पैसे इसके विक्रय मूल्य होगा, यदि ये 15% लाभ कमाना चाह रहा है तो। और असली इसका क्रय मूल्य कितना आया था? ये आया था 12,240/3 रुपया इसका क्रय मूल्य आया था असली। जबकि यहाँ ये जो दोनों ये शर्तानुसार विक्रय मूल्य दिया हुआ था, ये अभीष्ट विक्रय मूल्य यही हुआ और ये अभीष्ट विक्रय मूल्य नहीं था, ये शर्तानुसार विक्रय मूल्य था। तो देखिए सवाल बहुत इजी है। अगर इसी तरह आप सवाल लगाएंगे तो इसका आंसर आएगा 475.33 रुपये। अगर इसमें कहीं भी आप नियम में इधर उधर फेर करेंगे तो सवाल का आंसर नहीं आएगा। प्रश्नानुसार जो कहा यहाँ अगर लिख लिए, फिर इसके बाद परिवर्तन करके सारे सवाल को लगाया और बहुत ही आसानी से ये सवाल लग गया। तो है ना आसान ये सवाल। अगर हमारे पढ़ाने में कहीं आपको अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए और बहुत सारे लोगों के पास शेयर करिए, ताकि हमारा चैनल और दूसरों के पास जाए और हमारा ज्ञान जो मैंने दे रहा हूँ, इसमें पढ़ा रहा हूँ, वो दूसरे तक पहुँच सके। धन्यवाद।